बातें डराने वाली है, और दूसरा कि जिनका इसमें इन्वेस्टमेंट बना हुआ है वो अभी यहाँ से क्या करें, हम इस पर भी बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो यस बैंक में उछाल है उसकी मुख्य दो वजह रही है। पहला वजह ये है कि इसके एक क्लाइंट के साथ जो इशू चल रहा था, इनके डिफॉल्टर क्लाइंट थे, वो था यस बैंक के डिजिटल वेंचर के खिलाफ CIRP शुरू करने के लिए NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसको रुख किया है। यानी यस बैंक अब चले गए हैं NCLT में उस कंपनी के खिलाफ, और वो कंपनी क्या था, तो डिजिटल वेंचर जो है वो जी लर्न का सब्सिडरी कंपनी है। जैसा बता देते हैं, इसके अगर आप इस स्टॉक को अगर देख रहे हैं तो एक बार आप जी लर्न को भी जरूर ट्रैक कर लीजिएगा। अगर किसी भाई का जी लर्न में इन्वेस्टमेंट है तो सतर्क हो जाइए, वो कंपनी अब बिक जाएगी। हो सकता है तो वो उसको अपना कोर्ट अंदर लेके उसकी संपत्तियों को बेच के अब यस बैंक को उसका भुगतान करेगी। तो यस बैंक उसके खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है और चला गया है NCLT में, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है यस बैंक के लिए। और यस बैंक की भागने की अगर मुख्य वजह जाने, सबसे मेन कारण की अगर बात करें जिसके वजह से यस बैंक ने करीब पिछले 3 दिनों में 24% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, तो वो मेन वजह यह है कि इसके पास एक बड़ी लिक्विडिटी आ रही है, और वो लिक्विडिटी इसी वीक में आने वाली है। हाँ, तो यस बैंक के पास एक बड़ा लिक्विडिटी आने वाला है इसी वीक में। जैसे ही RBI ने कार्लाइन ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल को यस बैंक में इन्वेस्टमेंट की मंजूरी दे दी। देखिए, इसके बातें तो बहुत दिनों से चल रही थी, लगभग ये डील तय था, लेकिन इसमें अभी तक RBI की मंजूरी नहीं आई थी। इसके वजह से एक संशय लग रहा था कि क्या वजह है, क्या पर्दे के पीछे कुछ गलत हुआ है या फिर RBI से रिजेक्ट कर देगी। इन सब की वजहों से इन्वेस्टर जो थे अपना हाथ थामे बैठे थे, और एक वजह थी जिसके कारण इसमें इन्वेस्टमेंट लोग नहीं बना रहे थे। अब इसने जैसे ही RBI ने सब कुछ क्लियर कर दिया है और मंजूरी दे दी इन्वेस्टमेंट का, तो इसी वीक में जैसा कि एडवेंट कार्लाइन और दोनों ग्रुप मिलकर 12,000 करोड़ का जो इसमें लिक्विड फंड लाने वाले थे, तो उसमें बात थी कि 15% वो तुरंत इसको कैश के रूप में लाएंगे या फिर यस बैंक को देंगे। तो वो 15% होता है 1800 करोड़, और 1800 करोड़ की राशि यस बैंक को इसी वीक में मिलने वाली है। ये खबर यस बैंक में बड़ी सप्लाई आने वाली है मार्च में। इनके जो बुरे समय के टाइम पे जो इनके इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने पैसे लगाए थे, बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, उनका 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है, और वो 1 साल का लॉक इन पीरियड इनका ख़त्म हो रहा है मार्च में। और अगर उनका एक बड़ी सप्लाई आ गया तो एक बड़ी बिकवाली यस बैंक में देखा जा सकता है।